दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी प्रीति राठौर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मन की बात प्रीति के साथ में। तो एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक नई और सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों ये एक ऐसी कहानी है जो कि देश की हजारों लाखों महिलाओं को इंस्पायर करती है, देश की हजारों लाखों लड़कियों को इंस्पायर करती है। तो ये कहानी सभी को सुननी चाहिए और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना, आप भी ये पूरी कहानी सुनना। आई होप कि आप भी इस वीडियो से, इस कहानी से जरूर इंस्पायर होंगे। तो जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी थी तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी कहानी शेयर की जाए। दोस्तों ये कहानी है ऐसी लड़की की जिन्होंने अपनी बचपन से लेके अब तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, गरीबी को उन्होंने फेस किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया, हंगर को भी उन्होंने फेस किया। तो दोस्तों ये कहानी है आंचल शर्मा जी की। मैंने उनसे परमिशन ली थी, मैंने उनसे पूछा था क्या मैं आपकी कहानी अपने यूट्यूब पे शेयर कर सकती हूँ, अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो फैमिली यानी कि सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप सबसे शेयर कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो थैंक यू आंचल मैम, अगर आप ये वीडियो देखें तो प्लीज़ कोई गलती, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई भूल हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ करना। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपनी कहानी शेयर करने का मौका दिया। तो क्या होता है, आंचल शर्मा जी बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी जॉइंट फैमिली थी स्टार्टिंग में, उनके छोटे भाई बहन थे, माँ पापा थे उनके घर में, और भी लोग उनके साथ रहते थे, फैमिली मेंबर्स। तो क्या वो उनके पेरेंट, जो उनके फादर थे, वो ऑटो चलाते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी का शौक था, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। तो वो उनकी माँ के साथ, आंचल जी की माँ के साथ अक्सर मारपीट करते थे, अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था दोनों के बीच और उनकी माँ को बहुत कुछ फेस करना पड़ता था उस दौरान। तो वो दारू के नशे में, दारू की लत में और सट्टेबाजी में इतने मगन हो गए थे कि वो अपने बच्चों को ही भूल जाते थे कि मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। वो जो भी कमाते थे दारू में और सट्टेबाजी में गंवा देते थे। तो सारा घर का सारा भार उनकी माँ के ऊपर आ गया। उनकी माँ ने काम करना शुरू कर दिया जिससे कि उनका पालन पोषण होने लगा। स्टार्टिंग में इस हद तक गरीबी फेस की उन्होंने कि कभी-कभी वो भूखे ही सो जाते थे और कभी-कभी मतलब मोस्टली उनके घर में सब्ज़ी अवेलेबल नहीं हो पाती थी, तो वो क्या करते थे, रोटी पे नमक मिर्च लगा के ऐसे ही रोटी खा जाते थे पानी के साथ। तो बहुत ज़्यादा गरीबी फेस की उन्होंने लाइफ में और साथ ही साथ उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़मेंट भी फेस किया। उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। ये किसी बाहर वाले ने नहीं किया, उनके खुद अपनों ने किया। उनके मामा ने, उनके फूफा ने, उनके चाचा ने। जब एक पहली बार उनके साथ ये घटना तब हुई थी जब वो 8 साल की थी और वो सो रही थी, तो उनके चाचा ने उनके कपड़ों में हाथ डालने की कोशिश की, उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो एकदम से चिल्लाई और तभी उनके पेरेंट्स और बाकी के फैमिली मेंबर्स वहाँ आ गए। तब तब वो छोटी थी तो उन्हें ये कह के बहला फुसला दिया गया कि हाँ, हम उनको डंडे से मारेंगे, पिटाई लगाएँगे और तुम छोड़ो, आगे से ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा और ये बात किसी को मत बताना। ये कहकर उन्हें बहला फुसला दिया गया, जब वो छोटी थी। जब वो बड़ी होती गई धीरे-धीरे, तो एक बार की बात है जब वो 15 साल की हो गई तो वो अपनी बुआ के घर गई थी। तो उनके फूफा ने उनसे ये बोला था कि हमें पीरियड का कपड़ा दो। पहले क्या होता था, सैनिटरी पैड्स वगैरह नहीं होते थे, कपड़े यूज़ करते थे, तो उन्होंने पीरियड का कपड़ा माँगा और वो हैरान रह गए कि मेरे फूफा जी ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे साथ? अच्छा, और ये चीज़ क्यों माँग रहे हैं? तो जब उन्होंने अपनी मम्मी को ये बात बताई, अपनी माँ को ये बात बताई, तब उन्हें पता चला कि उनके फूफा जी के इरादे नेक नेक नहीं थे, ठीक नहीं थे, गलत इरादे थे। तो वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अपनी माँ के साथ जो क्रूरता होती थी उनकी माँ के साथ, उसको देख के, उनके साथ जो गलत चीज़ें होती थी उनको देख के, और गरीबी तो थी ही, जैसे-तैसे वो पढ़ाई कर रही थी, उनके छोटे भाई-बहन भी थे। तो क्या होता है कि उनकी छोटी सिस्टर की शादी हो जाती है, तो उनकी छोटी सिस्टर को भी ये सब फेस करना पड़ा। उनकी माँ ने किया, उन्होंने किया। अभी यही बात खत्म नहीं हो जाती है, आगे उन्होंने इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेस किया। क्या होता है, उनकी छोटी बहन की पहले शादी हो जाती है, तो छोटी बहन को भी उनके ससुराल में प्रताड़ित किया गया उनके पति के द्वारा, उनके ससुराल वालों के द्वारा। और
वो रात-रात को आधी रात को घर से निकाल देते थे, उनकी बहन के साथ मारपीट करते थे, गंदा व्यवहार करते थे, उनको टॉर्चर करते थे। तो एक बार क्या होता है कि उनकी बहन का फ़ोन आता है कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, तो अ, फ़ोन पे बात होती है। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी बहन का आखिरी कॉल होगा। तो 11 बजे के करीब उनका फ़ोन आया था, उनकी सिस्टर का। फिर उसके कुछ घंटों बाद पता चलता है कि उनकी बहन गायब हो गई है घर से। एक्चुअली वो गायब नहीं हुई थी, उनके पति ने उनका मर्डर कर दिया था और पास ही एक कुएँ में उनकी लाश डाल दी थी। तो उनके पति ने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे कि उनकी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो तलाशने लगे। उनका पति भी उनके साथ-साथ घूमता रहा, थाने गया, जगह-जगह ढूँढा उसने अपनी उसकी अपनी वाइफ़ को और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। तो क्या होता है, एक दिन तक भाग-दौड़ होती है, जाँच-पड़ताल होती है, फिर थाने में जाके कंप्लेंट कराई जाती है सुदगी की कि उनकी बहन गुमशुदा हो गई है, गुम हो गई है। तो फिर क्या होता है एंड में उसकी लाश मिलती है। तो फिर क्या होता है कि उनको पता लग जाता है कि ये किसी और ने नहीं, जब जाँच-पड़ताल होती है तो पता चलता है कि ये उनकी छोटी बहन का मर्डर उनके पति ने ही किया है। उसकी छोटी बहन के खुद के पति ने किया है। तो वो अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए वो बहुत कोशिश करती हैं, इस कोशिश में जुट जाती हैं। फिर क्या होता है कि उनकी बहन के चले जाने के बाद उनकी बहन की डेथ के 6 महीने बाद उनकी शादी करा दी जाती है। उनकी शादी एक विकलांग इंसान से करा दी जाती है जिसके हाथ जल गए थे तो उँगलियाँ नहीं थी एक हाथ की। ये कह के करा दी जाती है कि छोटी बहन के साथ ऐसा हुआ तो बड़ी बहन का रिश्ता अच्छे घर में कैसे होगा? तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो। उनकी माँ उनको इंसिस्ट करती हैं, रोती हैं तो वो अपनी माँ के लिए शादी कर लेती हैं इस लड़के से। फिर क्या होता है ससुराल में पहले दिन ही उनका पति मतलब बहुत ही अननेचुरल तरीके से, बहुत ही दरिंदगी के साथ उनसे संबंध बनाता है, जिससे वो बहुत डर जाती हैं। फिर वो अपने फैमिली वालों से शिकायत करती हैं, तो फैमिली वाले बोलते हैं कि बेटा अभी देखो एडजस्ट करो और वो अपने पति से बोलती हैं कि आपने मुझसे शादी क्या इसीलिए की है। आप तो मुझे ज़िंदगी भर अपने साथ रखने के लिए लेके आए हैं और आप पहले दिन ही ऐसा कर रहे हैं, तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी, कैसे झेल पाऊँगी ये सब। तो क्या होता है कि ये मामला थोड़ा रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है। उनको उनके पेरेंट्स समझाते हैं, फैमिली वाले, मायके वाले कि बेटा थोड़ा एडजस्ट करो आगे और देखो, आगे चल के सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अब पति तो ऐसी हरकतें करता ही था, साथ ही साथ उनके जो ससुराल वाले थे, ससुर और उनकी ननद, उनकी पिटाई भी करती थी, उनकी पिटाई होने लग गई। तो क्या होता है उनके फैमिली जो ससुराल वाले थे इन-लॉज़ उन्हें टॉर्चर करते हैं, उनके ससुर उनकी पिटाई करते हैं, उनकी ननद उनकी पिटाई करती है। हाँ, ये था कि उनके हस्बैंड ने उनकी पिटाई कभी नहीं की थी, लेकिन वो सेक्सुअली हरास करता था उनको। तो इस इन चीज़ों से वो बहुत परेशान हो चुकी थी, तो वो निकलना चाहती थी इस रिलेशनशिप से बाहर। ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म कर देना चाहती थी। तो उन्होंने कोशिश की लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें समझा-बुझा के बोला कि नहीं अभी एडजस्ट करो, हमारे सोसाइटीज़ में ऐसा चलता है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है कुछ साल तक, 1-2 साल तक, बाकी बाद में सब ठीक हो जाता है। तो वो ठीक है उन्होंने इग्नोर कर दिया। पर फिर क्या हुआ वो घर चली गई थी अपने, तो क्या हुआ उनके इन-लॉज़ उनको लेने जाते हैं, उनको मना के लेके आ जाते हैं। जिस दिन उनको मना के लेके आते हैं उसी दिन उन्होंने मार-पिटाई शुरू कर दी। वो हैरान कि ये तो अब भी नहीं सुधरे। तो फिर उन्होंने डिसीज़न लिया कि नहीं मैं अब इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। वो अपने घर वापस चली जाती हैं और केस फाइल कर देती हैं अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट। तो क्या होता है कि उनके फैमिली मेंबर्स फिर से उनको फ़ोर्स करने लगते हैं। तो उन्होंने बोला अपने फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से बोला आपको मुझे रखना है तो रखिए। मैं आप लोगों की केयर कर सकती हूँ, तो मैं अपनी भी केयर कर सकती हूँ, भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है। तो क्या होता है कि वो उस रिश्ते से बाहर आ जाती हैं और हँसी-खुशी अपनी लाइफ़ जीने लग जाती हैं और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, अब उनको खुद के ड्रीम्स को पूरा करना है, तो वो एक गाड़ी ले लेती हैं और दिन-रात मेहनत करती हैं। फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद 2017 में क्या होता है कि उनके छोटे भाई की शादी होती है। तो शादी के दौरान उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, वो अपने काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, उन्होंने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना
कम कर दिया था, हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो क्या होता है, उसी दौरान उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है अपने भाई की शादी के दौरान। तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है, एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है। तो फिर क्या होता है, वो अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताती, क्योंकि शादी का माहौल था। अगर वो सबको बता देती तो माहौल ख़राब हो जाता, खुशियाँ मातम में बदल जाती। तो वो किसी को भी नहीं बताती हैं, खुद ही अपने टेस्ट कराती हैं, सारे डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं, अकेले सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, और साथ ही साथ वो सारे फंक्शंस को खुशी-खुशी अटेंड करती हैं, डांस, नाचना, गाना सब कुछ करती हैं वो, लेकिन अपनी फैमिली में किसी को पता नहीं लगने देती। फिर क्या होता है, भाई की शादी हो जाती है, तो तब उनकी जो फर्स्ट सर्जरी होती है, तो फैमिली वाले देखते हैं, ड्रेसिंग वगैरह देखते पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? जब उन्होंने अपनी फैमिली वालों को बताया, तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई एकदम। सारा घर मातम में, जो खुशियाँ थी सब खुश थे, नई-नई शादी हुई थी, नई-नई बहू आई थी घर में, तो सब परेशान हो गए, रोने लगे। तो उन्होंने बोला, अगर आप ऐसे दुखी हो गए तो मुझे हिम्मत कैसे मिलेगी? तो उन्होंने उनको बोला कि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, खुशी-खुशी सपोर्ट करोगे, तो मैं यहाँ रहूँगी और मुझे हिम्मत मिलेगी। आप सब ऐसे परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी बहादुर थीं वो, इतनी ब्रेवरी के साथ उन्होंने सब कुछ हैंडल किया। फिर क्या हुआ, उनके समझाने के बाद फैमिली वाले भूल ही गए कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें, सारा ट्रीटमेंट खुद ही लेती थी, और उन्होंने डॉक्टर से कह दिया था कि मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं अफ़ोर्ड कर पाऊँ इतना, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे इस तरह से ट्रीटमेंट दीजिए कि इसके साथ-साथ मैं अपना काम भी कर सकूँ और ट्रीटमेंट भी करा सकूँ। तो वो साथ के साथ काम भी करती रहीं और अपना ट्रीटमेंट भी कराती रहीं। अकेले ही खुद ही सारी चीज़ें करती थी वो मैनेज। तो इतनी स्ट्रॉन्ग है वो, उन्होंने इतना कुछ फेस किया है। तो आँचल जी की ये स्टोरी हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हर लड़की, हर औरत को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी के में कम, किसी के में ज़्यादा। कोई उनका डट कर सामना कर लेता है और आगे बढ़ जाता है, और उसके जीवन में फिर खुशियाँ और अच्छे दिन भी आते हैं। तो जीवन ना सुख दुख का, कहते हैं ना, जीवन सुख दुख का संगम है। तो कभी अच्छा वक्त है तो कभी बुरा है। बस हमें मुसीबतों से लड़ना आना चाहिए, हमें डट के उनका सामना करना चाहिए, और हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें घबरा के कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हमारे समाज में लोगों को अक्सर प्रताड़ित किया जाता है। जो सो कॉल्ड लोग होते हैं ना, कि कोई लड़की डांस कर रही है, कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, कोई कुछ कर रही है, उसको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन खुद ये नहीं सोचेंगे कि हम लड़कियों को कैसे प्रताड़ित करते हैं, हम औरतों पे कैसे अत्याचार करते हैं। तो बहुत सारे अत्याचार होते हैं ना अपने समाज में औरतों के साथ, सेक्सुअल अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, एटसेट्रा बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बस हमें हार नहीं माननी चाहिए, कभी डट कर सामना करना चाहिए। अब आँचल जी खुशी-खुशी अपनी लाइफ जी रही हैं, और वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती हैं। वो एनजीओज़ भी रन कर रही हैं, गरीब बच्चों को खाना खिलाती हैं, जो गरीब लोग होते हैं अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनकी हेल्प करती हैं, और जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनको मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। तो वो अपनी लाइफ बहुत खुशी-खुशी जी रही हैं। तो अब उनके जीवन में खुशियाँ आएँ। अगर वो अपनी मुसीबतों से तभी हार जाती तो शायद ही वो इस दुनिया में सर्वाइव कर पाती। उन्होंने इतनी बहादुरी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।